आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास चर्चा का एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम आपके साथ पूरे 1 घंटे तक चर्चा करते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, आपके व्यापार से जुड़ी हुई है, आपकी संतान से जुड़ी हुई है या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे मुझसे बात करके अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के विषय को। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति राहु और केतु के नाम से बहुत घबराता है कि राहु की दशा आ रही है तो ये हो जाएगा, राहु की दशा आ रही है तो ये परेशानी होगी। ऐसा नहीं होता। राहु कुंडली के इस भाव में बैठे हैं तो ये परेशानी दे देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। राहु बड़े ही रहस्यात्मक ग्रह हैं और जब ये देने पर आते हैं तो इतना कुछ व्यक्ति को देते हैं कि व्यक्ति धन धान्य से भरपूर हो जाता है। बस उस समय उस व्यक्ति को अपने मद को नियंत्रण में रखना चाहिए, अर्थात अपने जो घमंड है, जो प्राउड है, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि जब राहु से धन आता है ना, तो व्यक्ति की जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। तो विवेक को बना करके रखेंगे तो राहु बहुत अच्छा ग्रह है। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में राहु एवं केतु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें छाया ग्रहों की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका वास्तविक रूप और अस्तित्व नहीं होता। राहु और केतु अपनी स्थिति और जातक के कर्म के अनुसार प्रभाव देते हैं। राहु और केतु पत्रिका में जिस ग्रह से संबंध हो जाए, या हम यूं कहें कि जिस ग्रह से संबंधित होते हैं, उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। राहु वृषभ राशि में उच्च का माना गया है। प्राय राहु शनि के समान और मंगल के समान केतु होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में राहु का अलग अलग प्रभाव होता है। तो 12 भाव में किस प्रकार से राहु प्रभाव करते हैं, आप अपनी पत्रिका को अपने सामने रखिए और देखिए कि कुंडली के किस भाव में राहु बैठे हुए हैं। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। जिस भी भाव में है उसका आप प्रभाव जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में, अर्थात प्रथम भाव के बारे में। स्वभाव जान लीजिए क्या होगा। लग्न में स्थित राहु के प्रभाव से जातक दुष्ट हो जाता है। कभी कभी जो निम्नात्मक कर्म होते हैं उनको भी करने वाला हो जाता है। लग्नस्थ राहु जातक को स्वार्थी बनाता है। राहु के प्रभाव से जातक मनस्वी भी होता है। राहु के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में उभार आता है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है एवं उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। लग्नस्थ राहु जातक को मस्तक का रोगी बनाता है। जातक अर्थात जातक को मानसिक चिंता व नकारात्मक विचार परेशान करते रहते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो थोड़ा सा अंतर्मुखी होता है। अगर पूर्ण दृष्टि है, लग्न में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, या हम यूं कहें पूर्ण छाया पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पत्नी के सुख में थोड़ी सी कमी आती है। जातक के पत्नी से वैचारिक मतभेद रहते हैं। मित्र और शत्रु राशि के बारे में जान लेते हैं। मित्र वह उच्च राशि में होने पर जातक को शत्रु और रोगों से कभी कष्ट नहीं होता, वह हमेशा सुखी होता है। वह विलासता का प्रिय होता है। जातक को मित्रों की सहायता प्राप्त होती है। शत्रु व नीच राशि में लग्न में स्थित राहु से जातक मस्तक रोगी, दुर्बल एवं अतिकामी होता है। शत्रु राशि में राहु की स्थिति लग्न में होने पर जातक को हमेशा नकारात्मक विचार एवं विचारों में दुष्टता भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर जातक स्वयं से व अपने विचारों से परेशान व भयभीत रहता है। जातक का
जो राहु है जातक की कुंडली में, उसका भाव विशेष क्या है। लग्नगत राहु का जन्म पत्रिका में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके प्रभाव से जातक दूसरों पर दबाव बनाने वाला होता है। जातक को स्वयं के प्रयासों से सफलता प्राप्त होती है। राहु के प्रभाव से जातक थोड़ा सा स्वार्थी, क्रूर, झूठा, नास्तिक, अनैतिक, रोगी, दुष्ट, धोखेबाज और कामी भी होता है। लेकिन यहां पर शत्रु राशि के कारण ही ऐसा होता है। जातक का पत्नी तथा संतान सुख कम हो जाता है, और जातक जो है यदि वो स्त्री है तो पुरुष के प्रति, और पुरुष के है तो स्त्री के प्रति आकर्षण बहुत अधिक हो जाता है। ये प्रथम भाव में स्थित फल है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव क्या होगा और स्वभाव क्या होगा। द्वितीय भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन प्राप्ति परेशानी से होती है। जातक वाचाल होता है, विरोध करने वाला, शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब इसकी दृष्टि जान लीजिए या छाया जान लीजिए। द्वितीय स्थान में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। जातक का स्थूल शरीर होता है, वह अत्यंत कामुक होता है। अब शत्रु और मित्र राशि का वहां पर प्रभाव जान लीजिए। मित्र व उच्च राशि में होने पर यह राहु शुभ फलदायक होता है। मित्र राशि में द्वितीय स्थान में राहु से जातक को जो धन की बचत होती है वो अल्प होती है। अगर वह शत्रु या नीच राशि में स्थित राहु है तो उत्तराधिकारी से प्राप्त धन में हानि करता है एवं पूर्वजों की संपदा नष्ट होती है। शत्रु राशि पर होने पर जातक घमंडी, अहंकारी, उसके अंदर एक स्वभाव जो होगा वो चोरी करने वाला होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो पैसे की ही चोरी करे, वो किसी का एटीट्यूड कॉपी कर सकता है, चोरी कर सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्य में बढ़ोतरी हो जाती है, और ऐसे लोगों की जो संगत है वो निम्न कोटि के लोगों से हो जाती है। जातक को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। भाव विशेष द्वितीय स्थान में स्थित राहु के प्रभाव से जातक क्रोधी एवं कटु बोलने वाला होता है। जातक के कटु भाषण के कारण कुटुंब से मतभेद एवं दूरी बनी रहती है। जातक पैतृक संपत्ति अचानक से प्राप्त करता है। जातक हमेशा संघर्षशील रहता है एवं कठोर परिश्रम के बाद थोड़े से धन का संग्रह कर पाता है। तीसरे भाव की चर्चा करेंगे, उससे पहले गोंडा से मनोज जी जुड़ रहे हैं। अपना सवाल पूरा करिए मनोज जी। जी प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए। गुरुजी, हमारा सवाल है, दरअसल मैं कोई भी काम करता हूँ, सोचता तो हूँ, लेकिन उसकी भूमिका बनाता हूँ, उससे पहले वो काम कंप्लीट होता है, उससे पहले कोई ना कोई विघ्न पैदा हो जाता है, काम अंजाम तक नहीं पहुँच पाता है। इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आप बिल्कुल रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए मनोज जी। आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें कि राहु का ही प्रभाव है। अभी हम लोग राहु की ही चर्चा कर रहे थे। यदि आपका कोई काम नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसके लिए समस्या कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। जब तक आपका कोई भी कार्य पूर्ण ना हो तो उसकी व्याख्या किसी के सामने ना करें, उसका बखान किसी के सामने ना करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप गाड़ी लेने वाले हैं और आपने गाड़ी बुक करी है या उसके लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आपके पास धन की व्यवस्था हो गई है और आपने 4, 6, 8, 10 लोगों से बताया कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कल बुकिंग करने जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपका धन किसी अन्य कार्य में खर्च हो जाएगा। जिस काम के लिए आपने वो चीज़ रखी वो कार्य नहीं हो पाएगा। उपाय जान लीजिए क्या करना है। दोपहर के समय पक्षियों को एक रोटी आप ले लें। जब भी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आपका व्यापार है तो आप लंच की व्यवस्था आपकी होगी, तो लंच टाइम में जो आपकी रोटी, एक एक्स्ट्रा रोटी बनवा करके लेके जाएं, वो रोटी जो है तोड़ करके पक्षियों को डाल दें। और शनिवार के दिन महीने में किसी एक शनिवार को एक पीपल का पेड़ लगाएं। ये उपाय 3 महीने तक कीजिए, देखिए आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। बात कर रहे थे तृतीय भाव में स्थित राहु की, उसके प्रभाव की, उसके स्वभाव की। तृतीय भाव में राहु के प्रभाव से जातक की राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यों में रुचि होती है। जातक को भाई अगर हो तो उनसे कभी लाभ नहीं होता। जातक गर्वीला होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, आशावादी और साहसी होता है। पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं। तृतीय भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि या छाया नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के भाग्य में रुकावटें आती है, किंतु अचानक और अप्रत्याशित तरीके से जातक के कार्य पूर्ण होने लगते हैं। जातक के धर्म के प्रति रुचि कम होने लगती है। और मित्र और शत्रु राशि की बात कर लेते हैं। मित्र व उच्च राशि में
तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से जातक को व्यवसाय में लाभ होता है, वह बलवान और दीर्घायु होता है। स्त्री राशियों में राहु बहनों के लिए अशुभ माना जाता है। पुरुष राशियों में होने पर दो भाई साथ साथ नहीं रह सकते। शत्रु व नीच राशि में राहु के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम से दुखी रहता है और कष्ट पाता है, अर्थात जातक का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। जातक स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी करता रहेगा। भाव विशेष की यदि हम बात करते हैं तो राहु के तृतीय स्थान पर होने से जातक की आवाज बड़ी कर्कश हो जाती है। जातक की गलत लोगों से संगति हो जाती है। तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से जातक राजनीतिज्ञ बनता है। राहु की स्थिति के अनुसार जातक राजनीति करता है। जातक दृढ़ संकल्प वाला होता है एवं सोचे हुए कार्य को पूर्ण करता है। जातक अपने जीवन में परिश्रम से ज्यादा अपनी विचारधारा व कार्यशैली की वजह से प्रतिष्ठा व पद प्राप्त करता है। जातक के भाई बहन से जातक को विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव की, स्वभाव की। चतुर्थ भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अप्रत्याशित रूप से जमीन व जायदाद में लाभ होता है। जातक को असंतोष व दुख रहता है। जातक स्वभाव से क्रूर होता है एवं छल कपट में संलग्न रहता है। पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान पर स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक नीच कार्यों में संलग्न रहता है। जातक के पिता से भी संबंध कुछ विशेष अच्छे नहीं रहते। मित्र एवं शत्रु राशि के बारे में जान लेते हैं। मित्र व उच्च राशि में जातक को धन लाभ होता है। जातक को फिर भी पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जातक के अचानक जमीन जायदाद के योग बनते हैं एवं शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक की माता के लिए कष्ट होता है। जातक दुखी एवं झगड़ालू स्वभाव का होता है। भाव विशेष की बात कर लेते हैं। चतुर्थस्थ राहु विशेषकर माता के लिए कष्टदायी होता है। चतुर्थ स्थान पर राहु के प्रभाव से माता को कष्ट होता है। यह जातक के माता से वैचारिक मतभेद व अनबन बनी रहती है। जातक को जमीन एवं वाहन की अचानक से प्राप्ति होती है। असंतोषी, दुखी, क्रूर एवं कपटी होता है। जातक बहुत अधिक बोलता है, ये उसके लिए हानि का कारण बन सकता है। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सोनू जी जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। सोनू जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। जी नमस्कार सर। जी, सदैव प्रसन्न रहिए। जी जी जी, मेरा नाम सोनू है। 1994 का 24 नवंबर का जन्म दिवस है और वैशाली बिहार मेरा जन्म स्थान है। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप सोनू जी? जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा काम कैसा चलेगा। क्या कार्य करते हैं आप? जी, मेरा होटल लाइन का वर्क है। जी, किस चीज का? जी, मेरा होटल लाइन में आगे बढ़ने का उद्देश्य है। होटल लाइन में आप तो आगे जाना कैरियर चाहते हैं? जी ठीक है, जी, तो ठीक है कैरियर सोनू। कैसा रहेगा? सोनू जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें कि शुक्र का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा और शुक्र की युति आपके लिए लाभकारी है और होटल के बिजनेस में आपको लाभ विशेष तौर पर देगी। इसके लिए उपाय जान लीजिए क्या करना है। आपको जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करना है और साथ साथ बड़ा ही ब्रह्मास्त्र उपाय है, शुक्रवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां पर सफेद मिठाई, सफेद फूल की माला आपको वहां पर चढ़ानी है और कम से कम 108 बार आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं और राम 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 का जाप हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार करें। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कुंडली के पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के बारे में कि पंचम भाव में राहु का प्रभाव और स्वभाव। पंचम भाव में राहु के प्रभाव से जातक प्रसिद्ध किंतु अहंकारी होता है। प्रायः व्यवसाय विद्या के लिए उचित विषय का चयन नहीं कर पाता। जातक पढ़ाई में बहुत प्रयास के बाद सफलता अर्जित करता है। पूर्ण दृष्टि की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि या छाया एकादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को आय में अचानक से बहुत बड़ा लाभ होता है। कई बार जातक को क्षणों में हानि भी होती है। मित्र एवं शत्रु राशि की अगर हम बात करें तो मित्र
व उच्च राशि स्थित राहु के प्रभाव से जातक शास्त्र प्रिय होता है, शास्त्रों को पढ़ने के लिए बड़ा ही प्रेरित रहता है। जातक कार्यों को तो करता है एवं इन कार्यों से उसका भाग्य भी प्रबल होता है। शत्रु व नीच राशियों का होने पर जातक का पुत्र जो है वो सुंदर नहीं होता और रोगी रहता है। प्रायः जातक को उसके पुत्रों से कष्ट भी उठाना पड़ता है। शत्रु राशि में राहु के प्रभाव से अवैध संबंध होने की संभावना होती है। भाव विशेष की अगर हम बात करें, स्त्री जातक की जन्म पत्रिका में पंचमस्थ राहु गर्भाशय संबंधी रोग, पुत्र प्राप्ति में विलंब और मानसिक शांति की न्यूनता देता है, यानी कि कमी देता है। सोच विचार बहुत अधिक हो जाएंगे। प्रायः ऐसा जातक पेट संबंधी रोग, निराशा एवं चिंता युक्त रहता है। पंचमस्थ राहु के प्रभाव से जातक जो है वो जुए, सट्टे या शेयर बाजार में विशेष रुचि रखता है। अब आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कुंडली के छठे भाव के बारे में। छठवें भाव में राहु का प्रभाव और स्वभाव। छठे भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक साहसी, दीर्घायु, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, विश्वसनीय और ईमानदार होता है। ये राहु के गुण हैं, किसी और ग्रह के नहीं। जातक के पास अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। जातक असाधारण मानसिक और शारीरिक श्रम करने में सक्षम होता है। बात कर लेते हैं पूर्ण दृष्टि की। छठे स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक लोगों को ठग कर धन अर्जित करता है। ऐसा जातक थोड़ा सा धूर्त भी हो सकता है। मित्र एवं शत्रु राशि की बात कर लें। मित्र व उच्च राशि में षष्ठम भाव में स्थित राहु जातक को बड़े बड़े कार्य वाला बनाता है। जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, अर्थात जातक के शत्रु होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो हमेशा जातक से परास्त ही होते रहते हैं। जातक संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। शत्रु एवं शत्रु राशिगत राहु के प्रभाव से जातक का नाना एवं मामा पक्ष ये दोनों दुखी रहते हैं। शत्रु जितने भी उसके शत्रु होंगे सब कर्जयुक्त हो जाएंगे। भाव विशेष की बात कर लेते हैं। छठवें स्थान में राहु की स्थिति शुभ फल जैसे धन, सम्मान, सुख एवं शत्रु की पराजय कराती है। छठवें राहु के प्रभाव से जातक बलवान, निरोगी एवं पराक्रमी होता है। जातक को पीठ में दर्द, दांत की समस्या, अल्सर और फोड़े फुंसियों का प्रभाव बना रहता है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव में स्थित राहु का प्रभाव और स्वभाव। सप्तम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करने वाला, गर्वीला, स्वतंत्र, चतुरस और आकर्षित होता है और उनसे लाभ उठाने वाला होता है। ऐसे जातक को यदि पुरुष है तो स्त्रियों में और स्त्री है तो पुरुषों में उसका विशेष आकर्षण होगा और वो उनमें चर्चित भी होगा। जातक का जो जीवन साथी है वो बहुत चतुर होता है और ऐसे जातक को अपने जीवन साथी की सलाह मान करके काम करना चाहिए। पूर्ण दृष्टि की बात कर लेते हैं। सप्तमस्थ राहु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक क्रूर एवं स्वार्थी होता है। जातक की सोच नकारात्मक होती चली जाती है। मित्र एवं शत्रु राशि की अगर हम बात करें, मित्र व उच्च राशि में स्थित राहु सप्तम भाव में स्थित होने से दाम्पत्य जीवन उसका ठीक रहता है। मित्र राशि का होने पर जातक को यात्राओं में सफलता प्राप्त होती है। उसे विवाद और निंदनीय कार्यों से सफलता मिलती है। जातक जल्दी क्रोधित होने वाला होता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर वैवाहिक जीवन गड़बड़ होता है। यात्रा में हानि उठानी पड़ती है एवं पारिवारिक सुखों में कमी आती है। शत्रु राशि में सप्तमस्थ राहु स्त्री को पीड़ा देता है। जातक को भी स्त्री के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भाव विशेष की यदि हम बात कर लें तो सेवेंथ हाउस यानी सप्तम स्थान में स्थित राहु जातक की पत्नी के लिए कष्टकारी होता है। जातक की पत्नी के स्वभाव से व उसकी पत्नी में अनबन बनी रहती है। जातक के लिए व्यापार से ज्यादा नौकरी ठीक रहती है। जातक थोड़ा सा उसके कर्म ठीक नहीं होते, लोभी होता है एवं दुराचारी भी हो जाता है। जातक वात संबंधी रोग से पीड़ित रहता है और ऐसे लोगों को आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि पेट और लीवर संबंधी जो परेशानियां हैं वो अक्सर बनी रहती हैं और इन्हीं सारी परेशानियों के कारण जो जातक है वो कष्ट पाता है। तो सप्तम भाव तक हमने बात कर ली।
तो कुंडली में जो हमारे सप्तम भाव तक है, सप्तम भाव में स्थित राहु क्या फल देता है, पहले भाव में क्या फल देता है, दूसरे भाव में क्या फल देता है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें, छठे, सातवें तक हमने बात करी। और राहु से जुड़ी हुई जो रेमेडी करनी चाहिए हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं राहु की रेमेडीज के बारे में कि राहु की रेमेडीज क्या क्या होती हैं। सफाई कर्मियों को हमेशा आप दान पुण्य करते रहें, उन्हें कुछ पैसे इत्यादि देते रहें, उन्हें चटपटा मसालेदार भोजन कराएं। आप उन्हें चावल जैसे है तो चावल को लोग फ्राई करके उसमें मिर्च मसाला मूंगफली इत्यादि डाल करके उन्हें देना आरंभ करिए। उन्हें तेल मसाले वाला भोजन जैसे समोसे हो गए, पकौड़ी हो गई, ये इत्यादि आप उन्हें खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी राहु के दुष्प्रभावों में न्यूनता आती है, कमी आती है। तो राहु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु आपके बहुत अभिन्न मित्र हैं, उनका आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी कुंडली में किस भाव में, किस नक्षत्र में, किस राशि में या किस ग्रह के साथ राहु विराजमान है, उसके अनुसार आपको रेमेडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला राहु की दशा आने वाली तो लाइए हम गोमेद पहन करके देख लेते हैं और हमें लाभ मिलने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चीज से बचना है आपको। रत्नों को बहुत सोच समझ करके पहनना चाहिए। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि जिस समय हमने ये रत्न पहना था हमें बहुत लाभ मिला था, 3 साल तक बहुत लाभ मिलता रहा, परंतु पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत परेशान हूं, मैं कर्जे में आ गया, मैं बीमारियों से घिर गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया। दुनिया भर की चीजें बताते हैं। अभी तक तो ये रत्न आपको बहुत फायदा कर रहा था और अब क्या हो गया? कारण जब तक उस ग्रह की पॉजिटिव दशा चली तब तक आपने उसे पहना। रत्नों को कुछ समय के लिए पहना जाता है, रत्न आजीवन नहीं पहने जाते। और जो आजीवन पहनने वाले रत्न हैं वो दूसरे होते हैं। उसका भी आपको दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, योगिनी दशा के अनुसार आपको ख्याल रखना चाहिए कि कब तक हमें इन रत्नों को पहनना है और किस समय के बाद हमें इन रत्नों को उतार करके रख देना है और नया रत्न धारण करना है या कोई और रत्न आपको धारण करना है। तो इन चीज़ों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि कभी किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आगे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मयंक जी संडीला से जुड़ रहे हैं। मयंक, अपना सवाल पूरा करें। सर, मैं संडीला से मयंक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी श्रीवास्तव जी। सर, मैं जॉब करता था लेकिन अभी रिसेंटली में मेरी जॉब छूट गई है। और टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करिए। सर, मैं संडीला से बोल रहा हूँ। मेरा जो है अभी रिसेंटली अकाउंटेंट की मैं जॉब कर रहा था एक कॉलेज में, तो वो जॉब छूट गई है और अभी रिसेंटली शादी हुई थी, उससे भी डिस्टर्ब चल रहा हूँ। ठीक है, इसके आपके 2 प्रश्न हैं, उनसे संबंधित आपको उपाय जानना है। मयंक, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें कि केतु का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा और केतु की युति होने पर आपको थोड़े से नुकसान की प्राप्ति होती, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सुख एवं व्यापार में समस्या या कार्य में समस्या। इसके उपाय के लिए आपको क्या करना है जान लीजिए। शनिवार के दिन महीने में एक बार 3 पक्षी मार्केट से खरीदिए और उन्हें हवा में उड़ा दीजिए। पक्षी मुक्त कराइए, इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और साथ साथ प्रत्येक महीने आपको 3 पेड़ लगाने हैं। कौन कौन से 3 पेड़ हैं? पीपल, बरगद और नीम। पीपल, बरगद और नीम, ये 3 पौधे आप खरीद करके लाएंगे, एक ही स्थान पर गड्ढा खोदेंगे और लगा देंगे। ये आप कम से कम 5 महीने उपाय कीजिए तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन और कर्म क्षेत्र दोनों में ही सुधार आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां तक हमने चर्चा करी राहु के सप्तम भाव में होने पर उनके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में। तो आज समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।